हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कर रहा है? स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शंस ऑन द सेम एक्सिस। हमें जैसे देखो यहाँ फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और एक जी एक्स फंक्शन दिया है। दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट y इक्वल टू में एफ एक्स यानी इक्वल टू में ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, एंड दूसरे को हम लोग y1 ले लेते हैं इक्वल टू में जी एक्स, और यह फंक्शन है आपका साइन एक्स प्लस में पाई बाई 4। चलिए अब इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो यहाँ पर ले लेते हैं आपका x, यहाँ पर लेते हैं x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे जो फंक्शन है साइन x उसको लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं साइन x प्लस पाई बाई 4। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ x वाली वैल्यू यहाँ देखो 0, पाई बाई 6 पे देखेंगे, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 3 पर, पाई बाई 2 पर, 2 पाई बाई 3 पर, 2 पाई बाई 3 के बाद हम लोग 3 पाई बाई 4 पर, 5 पाई बाई 6 पर और पाई पर। अच्छा, जब देखो 0 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे, पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, इसमें पाई बाई 6 ऐड करेंगे, पाई बाई 6 ऐड करेंगे पाई बाई 4 में, तो यहाँ आ जाएगा आपका तो 5 पाई बाई 12 यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4 पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ये देखो 60 और ये 45, तो 60 और 45 हो जाएगा आपका, देखो पाई बाई 3 है और पाई बाई 4 है, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 105। 105 का मतलब है 7 पाई बाई 12। अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 में पाई बाई 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11 पाई बाई 12। ठीक है, 11 पाई बाई 12। अच्छा, फिर 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 जोड़ेंगे तो 4 पाई बाई 4 पाई आ जाएगा। फिर 5 पाई बाई 6 में आप ऐड करेंगे पाई बाई 4, तो आ जाएगा 13 पाई बाई 12, और यहाँ पाई ऐड करेंगे तो पाई में पाई बाई 4 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 0.5, साइन पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 0.71। अच्छा, साइन पाई बाई 3 तो साइन पाई बाई 3 यानी 60 0.87, पाई बाई 2 1, 2 पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 का मतलब है 120 डिग्री यानी 0.87, और 3 पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 0.71, फिर 5 पाई बाई 6 तो यहाँ पर 150 यानी 0.5, और साइन 180 का तो 0। चलिए अब देखिए साइन पाई बाई 4, यहाँ देखो x प्लस पाई बाई 4 ये वाले ना, पहले इसमें यहाँ पे लेंगे साइन पाई बाई 4 तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 4 का 0.71, साइन 5 पाई बाई 12 यानी 75 डिग्री तो 0.97। ठीक है, और पाई बाई 2 का यहाँ 1, फिर साइन 7 पाई बाई 12 का तो 7 पाई बाई 12 की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और 105 डिग्री का भी वही होता है 0.97। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद हम लोग 3 पाई बाई 4 का 3 पाई बाई 4 का यहाँ पर आ जाएगा, साइन में 3 पाई बाई 4 का आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी 0.71, 11 पाई बाई 12 का 11 पाई बाई 12 का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 11 पाई बाई क्या है जी 12 है, 11 पाई बाई 12 यानी कि ये हो जाएगा कितना 160 कितना हो जाएगा 165 डिग्री, और 165 डिग्री की बात करेंगे साइन में तो 0.26 हो जाएगा 0.26। अच्छा, पाई की बात करें साइन पाई 0, साइन पाई का क्या होता है 0 होता है। 13 पाई बाई 12 का तो 13 पाई बाई 12 का मतलब यहाँ पर है आपसे 13 पाई बाई 12 का मतलब है 195 डिग्री, और 195 डिग्री की बात करें
तो साइन 195 के लिए हम लोग इसे 180 + 15 कर सकते हैं। तो ये माइनस का साइन 15 होगा, यानी कि माइनस का 0.26। और यहाँ 5π/4 के लिए 5π/4 के लिए साइन पाई प्लस π/4 करेंगे, यानी आ जाएगा आपका साइन पाई प्लस π/4 करेंगे तो माइनस का साइन π/4, यानी आ जाएगा माइनस का 0.71। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग इस पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं वाई एक्सिस। चलिए हम लोग 0 से पाई तक ही ले चलते हैं, काफ़ी है, ये कंडीशन नहीं दिया तो बहुत बेहतर किया, नहीं तो अगर 4π तक देते तो निकालते निकालते हम लोग परेशान हो जाते हैं। वाई और नीचे हम लोग वाई डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं वाई डैश को। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमें पाई तक ही ना लेना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30, 60, 90 और यहाँ पर 30, इसके बाद 2 स्टेप्स करके यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 180। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ हम लोग ले लेते हैं 1 और यहाँ ले लेते हैं -1। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ बनाते हैं, स्केच करते हैं। देखिए पहले साइन एक्स के लिए चलते हैं, 0 पे 0, ठीक है, π/6, तो π/6 ये रहेगा, ठीक है, और π/3 ये रहेगा, और π/4 इन दोनों के बीच में। उसी तरह यहाँ भी, समझ गए, ध्यान से देखना, 0 रखने पे 0 हुआ, समझ रहे ना बात को, अलग कलर लेगा, 0 रखने पे 0, और π/6 पर आया है आपका 0.5, फिर π/4 पे आया है 0.71, फिर आपका फिर उसके बाद π/3 पे आया है 0.87, फिर यहाँ π/2 पर आया है 1, फिर π/2 के बाद है 2π/3 पे आया है 0.87, और फिर उसके बाद आया है आपका 3π/4 पर 3π/4 पर आया 0.71, फिर उसके बाद आया है आपके पास 5π/6 पर, तो 5π/6 पर 0.5, और यहाँ पाई पर आया है आपका 0। तो इसका पहले ग्राफ हम लोग यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये हमने साइन एक्स के लिए खींचा, या क्या है, fx = में जो साइन एक्स है उसके फंक्शन के लिए है। अच्छा, दूसरा हम लोग अब चलते हैं साइन x + π/4 के लिए, तो 0 पर 0.71, और फिर आपके पास π/6 पर 0.97, फिर उसके बाद है π/4 पर 1, फिर उसके बाद है π/4 के बाद π/3 पर 0.97, फिर π/2 है तो π/2 पर 0.71, फिर उसके बाद है π/2 के बाद 2π/3 पर 0.26, 2π/3 पर 0.26, फिर उसके बाद है आपका 3π/4 पर 0, फिर 3π/4 के बाद यहाँ 0 हो गया, तो अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, आपका हो जाएगा 5π/6 पर 0.26 माइनस का, ठीक है, और फिर पाई पर माइनस का 0.71, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, ये आपका ग्राफ इसका बन रहा है। आगे इसी तरह से ये आगे ऐसे इसी तरह से ये आगे चलकर -1 से होकर ऐसे ये प्रोड्यूस होकर जाएगा। समझ गए ना ग्राफ? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्लियर हो गया। हमने साइन एक्स तक ही लिया है, आप चाहो तो साइन एक्स सॉरी पाई तक ही हमने ग्राफ लिया है इसमें, आप चाहो तो इससे एक्स्ट्रा भी लेकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 का 2 नंबर। यहाँ पर भी दो फंक्शन दिए, एक लेट ऐसे ले लेते हैं y इक्वल टू में एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, और दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू में जी एक्स इक्वल टू में साइन 2x। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। चलिए तो हमने यहाँ पे ये चार्ट ले लिया है, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर ले लेते हैं साइन x, और यहाँ ले लेते हैं साइन 2x। दोनों फंक्शन ले लिया एक एक करके हमने। चलो देखते हैं इसके। यहाँ देखिए x में यहाँ पे हम लोग लेते हैं, शुरू करते हैं 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6, और यहाँ पाई काफी है, 0 to पाई तक ही लेकर चलते हैं। चलिए ये 2x वाले भी पहले यहाँ निकाल देते हैं। 0, π/3, π/2, 2π/3, पाई 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 4π/3, यहाँ हो जाएगा आपका 3π/2, है ना, यहाँ आ जाएगा आपका 5π/3, 5π/3, और यहाँ आ जाएगा आपका 2π। चलिए आप एक एक करके सबका वैल्यू निकालते हैं। पहले साइन वाले फंक्शन को देख लेते हैं। साइन 0 का 0, साइन π/6 का हो जाएगा आपका 0.5, फिर आपका साइन π/4 का हो जाएगा यहाँ 0.71, फिर π/3 का हो जाएगा यहाँ पर 60 का 0.87, π/2 का 1, 2π/3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 डिग्री का हो जाएगा 0.87। अच्छा 3π/4 का यानी कि 150 का हो जाएगा 145 का 135 का हो जाएगा 0.71, फिर 5π/6 का 0 यानी 150 डिग्री 0.5, और पाई क्या हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, फिर अब यहाँ 2x वाले के लिए चलते हैं। 0 π/3, साइन π/3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0.87, 0.87, पाई क्या हो जाएगा साइन π/2 का हो जाएगा 1, फिर 2π/3, साइन 2π/3, साइन 2π/3 क्या हो जाएगा 0.87, साइन पाई क्या हो जाएगा 0, साइन पाई का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें 4π/3 की, तो यहाँ हो जाएगा आपका यह साइन 240 डिग्री, यानी आ जाएगा इसे हम लिख सकते हैं साइन 240 है तो 180 प्लस में 60, यानी माइनस का साइन 60, यानी माइनस साइन 60 यानी कि माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 0.87। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 3π/2, तो इसका होता है -1। 5π/3, तो 5π/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 2π माइनस का π/3, यानी आ जाएगा माइनस का साइन π/3 यानी माइनस का साइन π/3 यानी माइनस साइन 60 यानी माइनस का 0.87। 2π साइन 2π का यह होता है 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y एक्सिस। चलो ध्यान से देखो, इधर आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश हो जाएगा, ऊपर y ले लेते हैं और नीचे यहाँ पर y डैश ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें कितना तक जाना है जी, पाई तक ही ले गए हैं ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ लेते हैं π/2 और यहाँ ले लेते हैं पाई। चाहे और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डबल डबल कर दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस हम लोग के पास है ही। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर यहाँ π/2 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग पाई। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा इस पे ले लेते हैं यहाँ 1, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ 0.25, यहाँ 0.75, यहाँ ले लेते हैं माइनस का 1, यहाँ 0.5, यहाँ 0. माइनस का 25 और माइनस का 0.75। चलिए अब देखिए इसके बाद 0 और π/2 के बीच में 3 वैल्यूज हैं, तो यहाँ देखिए इनके ठीक बीचों बीच की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर यहाँ और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका π/6, ये π/3 और इन दोनों के बीच में यहाँ π/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर π/4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पाई तक ही जाना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। 0 लेने पर पहले sin x के लिए चलते हैं 0, फिर π/6 लेने पर 0.5, फिर उसके बाद π/4 लेने पर 0.71, फिर आपका 0.71 हो गया ना, फिर उसके बाद चलते हैं π/3 पर 0.87 और फिर आपका π/2 पर 1। चलिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं π/2 के बाद 2π/3 पर 0.87, फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर आपका 3π/4 पर आ जाएगा 0.71। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं 5π/6 पर, तो 0.5, फिर पाई पे 0, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको मिला देते हैं। तो ये आपका सिंपली किसके लिए हो जाएगा, f(x) में जो sin x दिया है उस फंक्शन के लिए हो जाएगा 0 to π में। तो इसके आगे आप ऐसे भी खींच सकते हैं कि काफ़ी है, हम लोग इतना से काम चल रहे हैं। अब sin 2x के लिए यहाँ पर चलते हैं 0 पर 0, π/6 पर 0.87। ठीक है, 0.87 होगा, और फिर उसके बाद π/4 पर 1 हो जाएगा, फिर π/4 के बाद π/3 पर 0.87, फिर उसके बाद π/2 पर 0, फिर उसके बाद हो जा रहा है आपका π/2 के बाद 2π/3 पर माइनस का 0.87, फिर उसके बाद आपका हो जा रहा है 3π/4 पर माइनस का 1, फिर आपका 5π/6 पर आपका 0.87 माइनस का, और 2π पर यहाँ 0। चलिए तो इन सबको भी हम लोग मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका यहाँ ग्राफ जा रहा है। ध्यान से देखो, तो यह ग्राफ बन गया किसका, gx इक्वल टू था ना फंक्शन sin 2x का। समझ गए? तो एक काम करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में यही दोनों ग्राफ रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।